हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया है। जैसे कि मैं पिछली बार बोला था कि आपने कभी दुकान जाने समय आपसे दुकानदार ने कभी भी एक्स्ट्रा पैसा लिया, जैसे कि 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, लिया कि नहीं लिया? आपसे लिया ना? कोई कोई जगह में शायद लिया हो सकता है। स्पेशली हमारा जो कॉमन आदमी हो गया, बस्ती से इतना दूर से आता है, कभी जब दुकान में जाएगा तो कभी ये लोग बोलता है कि हम लोग के पास छुट्टा नहीं है। कभी ये बोलता है कि मान लो एक सामान का दाम होगा आपका 50 रुपीज़, तो वो लोग लेगा एक्स्ट्रा 52 रुपीज़ ना, ऐसे एक चीज़ लिया है। तो आज आप लोग को बताएगा एमआरपी के बारे में ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो एमआरपी क्या है हम लोग को जानना है। सबसे पहले एमआरपी क्या है? एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम ना, उससे भरकर नहीं है। जितना भी जो टैक्स करना है वो एमआरपी में पूरा सब चीज़ उसमें इंक्लूडेड है। तो एमआरपी से नीचे ना, एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाएगा। ये क्या है? ये एक मैगी है। तो मैगी में लिखा है ऊपर में, देखिए आप लोग, यहाँ में लिखा है ₹10। तो जबकि यहाँ में कंपनी ने लिखा है ₹10, तो ये ₹10 ही मांगना है आपसे ना। तो ये ₹10 का जगह में अगर कोई भी रिटेलर, कोई भी दुकानदार इसको 15 रुपीज़ मांगेगा या 20 रुपीज़ मांगेगा, वो सरासा ये बिल्कुल गलत है। तो मांगेगा बोलने से 10 से नीचे ले सकता है, जो भी ना 9, 8 ये जो भी, लेकिन 10 से ऊपर वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उसका मीनिंग है कि मैक्सिमम ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। सो 10 रुपया से ज़्यादा वो नहीं मांगना है। 10 रुपया का नीचे से ही लेना है। जितना भी रिटेलर है, जितना भी दुकानदार है, जितना भी शॉपकीपर्स लोग है, ये वाला बात जो अभी देखिए। अगर अभी कभी कभी हम लोग का आदमी लोग, बस्ती का आदमी लोग हो गया, टाउन आता है, आप लोग जब सामान तमान लेता है, तो देखिए अगर सामान तमान लेने का समय में अगर आपका सामान, जैसे कि आपने कुछ सामान ले लिया आपका दुकान के लिए, आपका घर के लिए, आपने कोई भी चीज़, एक राशन पानी ले लिया, तो जब लेने समय अगर आपका वहाँ में एक्सपायरी डेट मिल गया, ये आप, वो आदमी आपका एमआरपी से ज़्यादा मांगा है, तो आपको क्या करना है ये आप जानना ऐसे कंज्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर कौन है? हम भी कंज्यूमर है, आप भी कंज्यूमर है, जो खाता है पीता है सब कंज्यूमर है ना। तो नंबर पर आपको क्या करना है कि जब आप ये देखता है तो सबसे पहले वो दुकानदार से आप उसका रिसीट मांगना है ना, उसका बिल मांगना है, रिसीट मांगना है वो दुकानदार से कि भाई साहब हमको बिल दे दो या हमको इसका सामान का रिसीट दे दो। नंबर 1 पॉइंट ना। नंबर 2 पॉइंट आपको क्या करना है कि वो प्रोडक्ट का आप फोटो खींचना है ना। वो जितना मांगा है एमआरपी को या एक्सपायरी डेट को, आप फोटो खींचना है। फोटो खींचकर आप उसको रखना है। फोटो खींचकर रखने के बाद आप जो है उसको, एक सबूत मिल गया, एक सबूत मिलने के बाद आप उसको कंज्यूमर अथॉरिटी का ऊपर में, कंज्यूमर अथॉरिटी के सामने में जाकर आप कंप्लेन कर सकता है वो दुकानदार का अगेंस्ट में ना। ये चीज़ आप क्लियर रखो, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी का अंडर में ऐसे कहीं भी नहीं है कि वो लोग जो है एमआरपी से ज़्यादा मांगना है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा मांगना है, वो कहीं नहीं है। उल्टा मैक्सिमम रिटेल प्राइस से नीचे वो लोग मांग सकता है, लेकिन मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस से वो ऊपर नहीं मांग सकता है कोई भी शॉपकीपर्स। ये है। और एक चीज़ से आप लोग देखने को भी मिला है ना, जैसे कि अभी गर्मी सीजन आ गया, तो गर्मी सीजन में दुकानदार लोग क्या करता है, जैसे कि एक पेप्सी बोतल हो गया, कोका कोला हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी चीज़ हो वो लोग फ्रिज में रखता है। तो एक मान लो एक पेप्सी का दाम है कभी कभी 60 रुपीज़। तब दुकानदार क्या करता है कि जब आप दुकान जाता है तो बोलता है कि हम, भाई साहब हमको ये ठंडा वाला पेप्सी दे दो या जो भी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स दे दो। तो एक पेप्सी का दाम है 60 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। तो अगर वो दुकानदार जो है आपसे ना 65 रुपीज़ मांगता है, जबकि उसमें पेप्सी के बोतल में लिखा है 60 रुपीज़ एमआरपी, लेकिन आपसे मांगता है 65 रुपीज़, तो आप उसको क्वेश्चन पूछने कि आप 5 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। अगर वो बोलता है कि ये फ्रिज में रखने का कूलिंग चार्ज है, फ्रिज में ठंडा होने के कूलिंग, वो सारा बिल्कुल गलत है। कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में या लीगल मेथोडोलॉजी में कहीं भी नहीं लिखा है, कोई भी कहीं भी नहीं लिखा है कि फ्रिज में रखने का, ठंडा होने का, कोल्ड ड्रिंक्स का एक्स्ट्रा चार्जेस होना है, कहीं में भी नहीं लिखा है। तो ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस ना, मैक्सिमम, द मीनिंग इटसेल्फ इज मैक्सिमम। तो ये चीज़ है। इसके बाद अगर आपको कोई भी आदमी
सामान एक्सपायरी सामान आपको बिक्री करने से हम जो पहले आप लोग को बोला है, पहले उससे बिल मांगो, बिल मांगने के बाद उसका रिसीट भी मांगने के बाद उसका फ़ोटो खींचो, इसके बाद कंज्यूमर अथॉरिटीज़ में आप उसमें कंप्लेंट देना है ना, एक्सपायरी डेट, तो उसके ऊपर में लीगल कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो ये आज हम आप लोग को जितना भी जो बस्ती से आता है, कॉमन आदमी लोग है, सब तो नहीं जानता है कि यार कभी कभी दुकानदार लोग हम लोग को ठोकता है, लेकिन हम लोग मालूम नहीं चलता है, स्पेशली बस्ती के आदमी लोग ना। तो ये वीडियो हमने शॉर्ट में हमारा जितना भी कॉमन आदमी है, कॉमन पब्लिक लोग है जो गांव में बैठा है ना, वो लोग के लिए मांगा है। कभी मेरे साथ एक इंसिडेंट ऐसे हुआ है, एक बस्ती का आदमी जो है वो बस्ती में दुकानदार करता है, तो बस्ती में वो दुकानदार करता है, तो वो एक टाउन में आया, टाउन में आने के बाद उसने सामान पूरा सामान खरीदा उसने ना। सामान खरीदने के बाद उसने क्या किया, बस्ती ले गया, बस्ती ले जाकर देखा तो उसने सामान बिक्री किया। तो बिक्री करने से में कोई कस्टमर उसका दुकान में आया, दुकान में आने के बाद ना वो तो बस्ती चला गया, वो होलसेल में लेकर चला गया टाउन से उसका बस्ती में, एक छोटा सा गुमटी खुला था उसने। तो ऐसे होने के बाद उसने क्या किया, तो वो कंज्यूमर जिसने खरीदा है उसने देखा कि अरे भाई साहब आपका ये तो एक्सपायरी हो गया ना, तो ऐसे करके वो सामान नहीं लिया। तो वो जितना भी सामान वो बस्ती आदमी ने जो टाउन से लेकर आया उसका तो लॉस हो गया, तो वो कुछ नहीं कर पाया, बिकॉज वो कानून नहीं जानता है। तो वो चीज़ में वो जाकर कंप्लेन करना। और हम लोग हमेशा रखो, आप कुछ भी सामान लो, आप हमेशा बिल लेना है, चाहे 5 रुपये का सामान, चाहे 10 रुपये का सामान, हमेशा आप शॉपकीपर से, दुकानदार से हमेशा बिल लो। बिल लेने से क्या होगा, आपका एक सबूत रहता है कि ये दुकान से आपने सामान खरीदा है, होगा ना। और बाद में कुछ भी अगर उसमें लफड़ा होता है या सामान एक्सपायर होता है, आप उसका अगेंस्ट में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर अथॉरिटी ऑफिस में। तो ये है आज एक शॉर्ट वीडियो मैंने आप लोग को विद एग्जांपल बनाया। और अगर किसी को अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके बाद मेरा पेज को जितना सकता है आप लोग फॉलो कीजिए। ऐसे जनता जानने के लिए या जनता जगने के लिए, अवेयर होने के लिए हम ऐसे पब्लिक के लिए, द बेनिफिट फॉर द कॉमन पीपल, हम और भी वीडियोस बनाएंगे ताकि मेरा आवाज़ जो है जितना सकता है बस्ती बस्ती में पहुँचो, नूक एंड कॉर्नर में, क्योंकि ये छोटा चीज़ में हम लोग को डिप्राइव बहुत करता है ना, स्पेशली द शॉपकीपर्स ना। तो ऐसे है, तो इसलिए आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो जो है ये खाली हम लोग अंडर में ही नहीं होना, ये वीडियो जो है जितना सकता है अवेयरनेस क्रिएट करना है हम लोग का ऐसे कंज्यूमर ना, जितना भी शॉपकीपर से वो लोग को भी अवेयर करना है कि एक्सपायरी सामान वो लोग बिक्री नहीं करना है, वहाँ से अनहाइजीनिक होगा, वहाँ से क्या होगा, आदमी लोग खाएगा पीगा तो उसमें बीमार होगा। इसके बाद जितना भी वो लोग सामान बिक्री करना है, जितना भी दुकानदार लोग हैं, आप लोग मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर बिक्री मत करो, और फ्रीज का कोई चार्जेस नहीं होता है। तो इतना में हम समाप्त करता है। वंस अगेन फॉलो माई पेज। थैंक यू।